हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग नोमेनक्लेचर का सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांच अल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो अल्केन, बाईसाइक्लो अल्केन और स्पाइरो अल्केन। आज का क्लास थोड़ा बड़ा है, आइए देखते हैं। हमारा हेडिंग है, हम लोग को पढ़ना है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। हालांकि थोड़ा सा इसका हम लोग टॉपिक देखे हैं। फिर उसके बाद पढ़ना है कॉम्प्लेक्स ब्रांच अल्केन, फिर उसके बाद पढ़ना है साइक्लो अल्केन, फिर पढ़ना है बाईसाइक्लो अल्केन और फिर पढ़ना है स्पाइरो अल्केन। इतना का नाम हमको जानना है। तो सबसे पहले हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल देखने जा रहे हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे ये दिया गया है, इसका नाम क्या होगा। अल्काइल कहते हैं जिसमें बॉन्ड खाली हो। अल्केन जो होता है, अल्केन से एक हाइड्रोजन हम लोग निकालते हैं तो अल्काइल बनता है। जैसे एग्जाम्पल, ये आपका मीथेन है, एक हाइड्रोजन निकाल दीजिएगा तो एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। तो ये आपका मीथेन है और ये क्या होगा, ये मिथाइल होगा। ये इथेन है, इससे हाइड्रोजन निकालिएगा तो इसमें एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। ये इथेन है तो ये क्या होगा, इथाइल होगा। आइए इसका नाम देखते हैं। अब इसमें गिनती कहाँ से होगा, तो गिनती वहाँ से होगा जहाँ बॉन्ड खाली हो, उधर जाएंगे जिधर लंबा सा चेन हो। काउंटिंग के बारे में कहता है, इज स्टार्टेड फ्रॉम, शुरू करते हैं वैकेंट ऑर्बिटल एटम, वैकेंट ऑर्बिटल एटम से शुरू करते हैं एंड मूव टू लॉन्गेस्ट चेन साइड, और उधर जाते हैं जिस चेन साइड में ज़्यादा कार्बन हो। तो 1 2 3 आप ऐसे गए तो ये छूट गया। दूसरे नंबर पे क्या छूटा, मिथाइल छूटा। और ये 3 कार्बन का क्या होगा, प्रोपाइल होगा। हो गया नाम इसका। इसको देखिए, ठीक है। गिनती कहां से करेंगे, जहां बॉन्ड खाली हो। सर बोले अल्काइल के अंदर गिनती वहां से करेंगे जहां बॉन्ड खाली हो। तो यहाँ पे बॉन्ड खाली है तो इसको 1 बोल देंगे, ये 2 और ये 3, ये 4। क्लियर। नाम होगा 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल। 4 कार्बन का क्या होगा, ब्यूटाइल। उतारिए। देखो इसका नाम देखो, कह रहा है कि इसका क्या नाम होगा। कहाँ से गिनती करोगे, जहाँ बॉन्ड खाली हो। यहाँ से 1 और ये 2, ये छूट गया। क्या बोलोगे, 1 मिथाइल, 1 नंबर पे मिथाइल और 2 कार्बन का क्या होगा, इथाइल। इसका नाम देखो, कहाँ से गिनोगे, जहाँ बॉन्ड खाली हो। ये दोनों तुम्हारा क्या हो गया, छूट गया। क्या बोलोगे, 1,1 डाइमिथाइल, 2 कार्बन का इथाइल होगा। अब देखो, कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ सर्कल्ड स्ट्रक्चर इन गिवन रिप्रेजेंटेशन।
जो नीचे दिया गया है उसमें जो सर्कल्ड है उसका नाम लिखना है। जैसे ये दिया गया है, सबका नाम नहीं पूछ रहा है, जो सर्कल्ड है उसी का नाम पूछ रहा है तुमसे। जो इसमें सर्कल किया है उसका नाम पूछ रहा है। राइट द नेम ऑफ आईपक नेम, आयुपैक नेम ऑफ सर्कल्ड स्ट्रक्चर इन गिवन रिप्रेजेंटेशन। ये जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है इसमें जो सर्कल किया गया है, जैसे ये सर्कल किए हैं तो इसका आईपक नेम जानना है, इसका आईपक नेम क्या होगा, इसका आईपक नेम क्या होगा, इनका आईपक नेम क्या होगा, पूरे स्ट्रक्चर का नहीं, जैसे इसका। तो इसमें कहाँ से गिनोगे, जहाँ बॉन्ड खाली हो, यहीं से ना बॉन्ड खाली है तो 1 2 तुम्हारा क्या होगा, इसका नाम हम यहाँ लिख रहे हैं। तो बोलोगे 1 मिथाइल और 2 कार्बन का इथाइल, यही ना। 1 नंबर पे मिथाइल, 2 कार्बन का इथाइल। इसका नाम देखो, कहाँ से गिनोगे, जहाँ बॉन्ड खाली हो, 1 2 3। अरे यही ना बॉन्ड खाली है जी, यहाँ पे बॉन्ड खाली है तो 1 2 3 बोलोगे। 2 2 दूसरे नंबर पे 1 मिथाइल 2 मिथाइल, 1 कार्बन का मिथाइल होता है। 2 2 डाई मिथाइल और 3 कार्बन का क्या होगा, प्रोपाइल। इसका देखो कहाँ से गिनती करोगे, यहाँ से जहाँ बॉन्ड खाली है, 2 3 4। तो तुम्हारा नाम क्या हुआ, 1 1 डाई मिथाइल, ये मिथाइल है ना है दोनों। 1 1 डाई मिथाइल, 4 कार्बन का ब्यूटाइल। इसमें देखो कहाँ से गिनोगे, 1 2 3, ये छूट गया। 2 मिथाइल और 3 कार्बन का क्या होगा, प्रोपाइल। ठीक है, उतारो। अब देखो, अब हम देखने जा रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट अल्काइल ग्रुप्स। कुछ इम्पॉर्टेंट अल्काइल ग्रुप को हम लोग देखने जा रहे हैं। ये हमेशा दिमाग में रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1 नंबर में है CH3 पर बॉन्ड खाली, इसका नाम है मिथाइल ग्रुप, इसको मिथाइल ग्रुप कहते हैं। दूसरा है ये, इसको हम लोग कहते हैं इथाइल ग्रुप। ये जो मिथाइल ग्रुप है इसको सिर्फ Me भी कहते हैं। और ये जो इथाइल ग्रुप है इसको C2H5 बॉन्ड खाली कहते हैं, या इसी को लोग बोलते हैं ET बॉन्ड खाली। तीसरा नंबर में है ये, इसका नाम है प्रोपाइल, और इसी का कॉमन नेम भी होता है। ये सब आईपक नेम है। अगर इसका कॉमन नेम की गप हो तो कॉमन नेम होगा नॉर्मल प्रोपाइल। कॉमन नेम क्या होगा, नॉर्मल प्रोपाइल। अब कह रहा है चौथा नंबर देखो, इसका नाम है, देखो इसका अगर हम कॉमन नाम की बात करें, कॉमन नेम की बात करें तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। तुमको पिछले क्लास में बताए होंगे इस यूनिट को आइसो कहते हैं, आइसोप्रोपाइल। और आईपक नेम तो तुम जानते ही हो कि भाई वहाँ से तुम गिनते हो जहाँ पे बॉन्ड खाली हो। तो 1 नंबर पे मिथाइल हुआ और 2 कार्बन का क्या हुआ, इथाइल हुआ। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। 5वां नंबर में देखो कि ये दिया गया है, अगर यहाँ पे एगो मिथाइल, अगर 2 मिथाइल हो तो इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है टर्शियरी ब्यूटाइल। बहुत इंपॉर्टेंट नाम सब होता है ये। और आईपक नेम तो तुम जानते हो, वहाँ जहाँ बॉन्ड खाली रहेगा वहाँ से गिनोगे, क्या बोलोगे, 1 1 डाई मिथाइल, 2 कार्बन का इथाइल।
उतारो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा दिमाग में रखोगे। जल्दी करो। अब देखो 5 नंबर में देखो, कह रहा है कि ये दिया गया है, एक ये है और दूसरा ये है। इसका देखो, इसका कॉमन नेम तुम्हारा होता है आइसोब्यूटाइल। इसको आइसो कहते हो। टोटल कार्बन कितना है? 1 2 3 4। आइसोब्यूटाइल। आइपक नेम तुम जानते हो, वहाँ से गिनोगे जहाँ बॉन्ड खाली हो। तो दूसरे नंबर पे क्या हो गया? 2 मिथाइल और 3 कार्बन का क्या होगा? प्रोपाइल। इसका देखो, इसका कॉमन नेम होगा कि इसको हम क्या बोलेंगे? जहाँ बॉन्ड खाली हो वहाँ एक CH3 हो, उसको सेकेंडरी कहते हैं। इसका नाम क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। और आइपक नेम तुम जानते हो, 1 2 3 बोलोगे 1 मिथाइल, 1 मिथाइल और क्या बोलोगे? 1 मिथाइल 3 कार्बन का प्रोपाइल। 6 7 नंबर देखो। 7 नंबर तुम्हारा ये कह रहा है, देखो इसका कॉमन नेम देखो, कह रहा है कि अगर ये यहाँ पे दोनों मिथाइल है तो इसका कॉमन नेम होता है टर्शियरी पेंटाइल। 5 कार्बन है। आइपक नेम तुम दे सकते हो 1 2 3 बोलोगे 1 1 डाई मिथाइल और 3 कार्बन का प्रोपाइल। 8 नंबर देखो, 8 नंबर में कह रहा है कि ये दिया गया है, ये है। तो इसका कॉमन नेम होता है नियो पेंटाइल। इधर से दूसरे नंबर पे 2 कार्बन हो तो नियो बोलते हैं, नियो पेंटाइल। और आइपक नेम तुम्हारा होता है 1 2 3 2 2 डाई मिथाइल और 3 कार्बन का प्रोपाइल। ये 1 नंबर से 8 नंबर तक हमेशा दिमाग में रखोगे। 1 नंबर से 8 नंबर तक जितना अल्काइल बताए उसको हमेशा दिमाग में रखना है। उतारो। अब देखो, ये नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हम लोग देख लिए। अब हम देखने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच अल्केन। अब हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांच अल्केन। कॉम्प्लेक्स ब्रांच अल्केन किसे कहते हैं? कह रहा है जिसके ब्रांच में भी ब्रांचिंग हो। जो ब्रांच अल्केन है उसके ब्रांच में ब्रांचिंग हो तो उसको कॉम्प्लेक्स ब्रांच अल्केन कहते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन, देखो ये दिया गया है। सबसे पहले तुम लंबा सा चेन बना लेते हो, क्या जो छूट गया उसको घेर दो। अब तुमको गिनना है, किधर से गिनोगे? उधर से गिनोगे जिधर से नजदीक आते हो सब्स्टिट्यूएंट। इधर से 1 2 3 पर, इधर से 1 2 3 4 पर। तो इधर से चूंकि अवे है, दूर है, तो इधर से नहीं गिनेंगे। इधर से नजदीक है तो इधर से हम गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब किसका नाम हम पहले लिखें? तो ये देखो, ये हमारा है मिथाइल है। इसका नाम क्या है? 1 2।
इसका नाम है 1 मिथाइल इथाइल है। तो इसका भी पहला लेटर एम है और इसका भी पहला लेटर एम है। तो उधर से लिख लो जिसको पहले आता हो। देखो लिखोगे 3 मिथाइल और 5 नंबर पे तुम्हारा क्या है 5 नंबर पे क्या है 1 मिथाइल 2 कार्बन का इथाइल, बंद कर दो। 5 नंबर पे 1 मिथाइल और 2 कार्बन का इथाइल। अब ये लंबा सा चेन बचा है तो क्या बोलोगे 8 कार्बन का ऑक्टेन। ये देखो इसमें थोड़ा और तुमको फ्रेश होगा। देखो ये दिया गया है, बोर्ड पर दिख रहा है, चलो दिख रहा है। देखो तो सबसे पहले तुम लंबा सा चेन लो। चलो इधर से चलते हैं। यहाँ के उधर 3 कार्बन, नीचे 2 कार्बन, लंबा सा चेन ये होगा। देखो बोर्ड पे यहाँ के बाद 1 2 3 कार्बन, इधर है 1 2 3 4 कार्बन, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। अब जो छूट गया उसको घेर दो, जो छूट गया उसको क्या करो घेर दो, ठीक है। अब देखो ये तो तुम समझ गए कि अब किधर गिनना किधर से है। तुमको गिनना है 1 2 3 4 5, इधर से 5 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पर आ रहा है, तो जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से गिनोगे। तो हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्लियर। अब इसमें किसका नाम पहले लिखें, गिन तो लिए, अब नाम किसका पहले लिखें। तो थोड़ा सा ये देखो, तो ये मिथाइल है ना, इसका पहला लेटर एम है। ये क्या है, ये है 1 मिथाइल और 2 कार्बन का इथाइल, यहीं से न गिनोगे। ब्रांच में ब्रांचिंग है, तो 1 मिथाइल इथाइल, इसका भी पहला लेटर एम है। यहाँ देखो ये मिथाइल है, पहला लेटर एम है, ये इथाइल है, तो पहला लेटर इसका क्या है, ई है। और ये है 1 2 3, यानी 2 2 डाई मिथाइल और 3 कार्बन का प्रोपाइल है, तो इसका डी है। यानी देखो ऊपर वाला हम हटाएंगे, ऊपर वाला उतार लो हम। देखो अब किसको पहले लिखोगे, जो अल्फ़ाबेटिकली सुपेरियर हो। तो ये एम है, ये सब लोग एम है, ये ई है और ये डी है। इसका पहला लेटर डी है, यानी इसी को पहले लिखोगे। तो 10 नंबर पे तुम्हारा क्या है, 10 नंबर पे 2 2 डाई मिथाइल 2 2 डाई मिथाइल और बोलोगे 3 कार्बन का प्रोपाइल, इसका नाम हो गया। अब इथाइल को लिखोगे। 7 नंबर पे क्या है, इथाइल है, इसका भी नाम हो गया। अब क्या इधर से देखो, अब तुम्हारा है 4 नंबर पे मिथाइल है और 5 नंबर पे मिथाइल है, 4 5 डाई मिथाइल हो गया। फिर 4 ही नंबर पे तुम्हारा क्या है, 4 नंबर पे 1 मिथाइल और 2 कार्बन का इथाइल, 1 मिथाइल 2 कार्बन का इथाइल, बॉक्स बंद कर दो। अब तुम्हारा मेन चेन बचा है, कितना कार्बन का है, 14, तो टेट्रा डीकेन बोलोगे। क्लियर, उतारो। अब देखो ये दिया गया है
इसका नाम लिखना है। तो इसमें अगर तुम देख रहे हो तो लंबा सा चेन चारों तरफ से बराबर ही आएगा। देखो एक, अगर ऐसे लेते हो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लेकिन जरूर तुम्हारा दिमाग कहना चाहिए कि लंबा सा चेन हम इसी को बनाएंगे, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है। कितना सब्स्टिट्यूएंट? 2 2 4 2 6 हो जा रहा है। अगर तुम इस सब को बनाते तो 1 2 3 4 होता, इसको बनाते हो तो 1 2 3 4 5 6 हो जा रहा है। अब देख सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, जैसा दाएं से है वैसा ही बाएं से है। इधर से गिनो चाहे उधर से गिनो, 1 2 3 4 5। तो क्या करोगे तुम? लिखो 3 3। देखो ये ब्रांच वाला जो है ना, ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल हो, कह रहा है इफ यदि ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट्स फॉर ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट के लिए अगर वह 2 है तो हम लोग डाई नहीं यूज करते हैं, उसको बिस कहते हैं। 3 के लिए ट्राई नहीं बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिस बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो ये जो हमारा है ये भी हमारा ब्रांच है और ये भी ब्रांच है, तो 20 बोलोगे। तुम बोलोगे 3 3 20। 3 पर 2 आइडेंटिकल है तो इसको 20 बोलोगे। नाम तुम्हारा क्या होगा? 1 2 ऐसे आए तो 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। उसके बाद तुम्हारा है 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल, 5 कार्बन का क्या होगा? पेंटेन। तो ये ब्रांच कॉम्प्लेक्स ब्रांच एल्केन था जो हम लोग ये पढ़े, ठीक है ना। अब साइक्लो देखने जा रहे हैं, उतारो। देखो अब साइक्लो देखने जा रहे हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो अल्केन। देखो साइक्लो अल्केन को हम लोग साइकिल करके लिखते हैं, साइक्लो अल्केन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। देखो पहला स्ट्रक्चर देखो, जैसे ये दिया गया है तो ये साइकिल है तो हम साइक्लो बोल देंगे। टोटल कार्बन कितना है? 3 कार्बन है तो प्रोप बोल देंगे। चूंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन बोलेंगे। दूसरा देखो, मान लो ये दिया गया है तो क्या बोलोगे? साइक्लो बोलोगे। 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन बोलोगे। ये दिया गया है, इसको क्या बोलोगे? साइक्लो बोलोगे। 5 कार्बन है तो पेंटेन बोलोगे, साइक्लोपेंटेन। ये देखो इसको क्या बोलोगे? साइक्लो हेक्सेन बोलोगे। क्लियर? इसको क्या बोलोगे? कार्बन गिनो, 10 कार्बन आएगा, यहां से गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइक्लो डिकेन बोलोगे। करा है कि ये दिया गया है, इसमें कार्बन गिनोगे तो 12 कार्बन आएगा, तो बोलोगे साइक्लो डो डिकेन। उतारो। अब देखो, अब कह रहा है कि रिंग हो, इसके साथ क्या हो? सब्स्टिट्यूएंट हो। तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं? जैसे मान लो कि ये दिया गया है तो इसका नाम क्या होगा? इसमें सब्स्टिट्यूएंट हो तो ये छोटा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट होगा। ये सब्स्टिट्यूएंट होगा और ये मेन चेन होगा। तो 1 2 3 4 5 6 नाम होगा 1 मिथाइल
साइक्लोहेक्सेन ये इसका नाम होगा। मान लीजिए कि ये ऐसा है, यहाँ पे दो लोग हैं, दोनों तो सेम ही है, जो ये है वही ये है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये हमारा बड़ा वाला मेन चेन होगा। तो 1 2 3 4 5 6, एक मिथाइल पहले पर है, एक तीसरे पर है, तो 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तीसरा देखो, तीसरे में कह रहा है ये है दोनों अलग अलग है, ये मिथाइल है पहला लेटर M, ये इथाइल है पहला लेटर E। एक मिथाइल और एक इथाइल, इसमें तुमको बताए थे, एक मिथाइल और एक इथाइल में इथाइल सुपेरियर होता है, बताए थे ना जी। एक मिथाइल में और एक इथाइल में इथाइल सुपेरियर होता है, तो इसका नाम क्या लिखोगे? इसका लिखोगे 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यही ना, देखते रहो। अब कह रहा है कि ऐसा हो, एक इथाइल हो और 2 मिथाइल हो। अब देखो, ये इथाइल है बट एक है, और ये मिथाइल है लेकिन 2 है, तो ये भारी होगा, ये सुपेरियर होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहता है एक लड्डू हो और एक रसगुल्ला हो, तो रसगुल्ले का प्रायोरिटी लड्डू से ज़्यादा। फिर ऑर्गेनिक कहता है कि 2 लड्डू एक रसगुल्ला हो, देन लड्डू हैज हायर प्रायोरिटी देन रसगुल्ला, ये भारी होगा। यानी यहां से गिनोगे 1 2 3 4 5, नाम क्या होगा? 3 इथाइल 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 5 देखो, 5 में कह रहा है कि ये दिया गया है, ये इथाइल है और ये मिथाइल है। देखो, इधर से एक वो इथाइल है, लेकिन मिथाइल क्या है? 2 लगातार है, 2 रेगुलर है। इधर से एक है, इधर से 2 रेगुलर है, तो ये भारी हो जाएगा ना। 2 लगातार है, ये सुपेरियर होगा। तो कह रहा है 1 2 3 4 5 6, एक के अगल बगल में कोई नहीं है, ये असहाय होगा, ये बेसहारा होगा। और यहाँ इसके बगल में ये है, इसके बगल में ये है, तो इसको सपोर्ट मिलेगा, ये भारी होगा। तुम्हारा नाम क्या होगा? 4 इथाइल 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये सब वैरायटी के क्वेश्चन है जो तेरे को बता रहे हैं। तो साइक्लेन और सब्स्टिट्यूएंट में जो एक वैरायटी का क्वेश्चन होता है वो आपके सामने हमने रखा। जल्दी करें। अब देखो, इसका दूसरा वैरायटी देखो, एक्स करके बोल रहे हैं। मान लो इधर रिंग है और इधर क्या है? ये है। तुम देख रहे हो कि भाई इसमें मेन चेन कौन होगा? इसमें कार्बन ज़्यादा है तो ये मेन चेन होगा, और ये तुम्हारा क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट होगा। अच्छा, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है तो घेर दो। 1 2 3 क्या बोलोगे? 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। बढ़िया से देखो, x के बाद y देखो। y कह रहा है कि ये दिया गया है। देखो, दोनों में कार्बन बराबर है, जितना इधर उतना ही उधर। तो एक नोट दिमाग में रखोगे, कह रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन रिंग्स बराबर क्या हो? नंबर ऑफ कार्बन इन ओपन। रिंग में कार्बन बराबर हो ओपन से, देन तब रिंग इज मास्टर। तो रिंग जो होगा वो मास्टर होगा। मास्टर मतलब मेन चेन। तो रिंग जो हमारा होगा वो मेन चेन होगा। ठीक है, ये मेन चेन है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट तुम्हारा हो गया। रूल कहता है कि नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग बराबर हो नंबर ऑफ कार्बन इन ओपन।
ओपन में जितना कार्बन है उतना ही कार्बन रिंग में हो, तो कह रहा है तो रिंग मास्टर होगा। अच्छा, कुछ और हम इसमें गप कर लें, थोड़ा और एक दो इंफॉर्मेशन डाल लें। नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग इज ग्रेटर या इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन ऑफ ओपन स्ट्रक्चर। तो कह रहा है देन तब रिंग इज मास्टर यानी मेन चेन। अभी सब तुमको समझ में आ जाएगा। अब तुम ये देखो, पहले ये ग्रेटर वाला देख लो। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन रिंग, बड़ा हो चाहे बराबर हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन ऑफ ओपन स्ट्रक्चर, तो रिंग मास्टर होगा। अब देखो इसमें तो कार्बन रिंग में ज़्यादा है, 3 कार्बन है 2 कार्बन है, तो ये मास्टर हुआ। सर बोले कि ज़्यादा रहेगा तब भी मास्टर होगा, तो ये मास्टर हुआ। इसमें देखो इधर भी 3 कार्बन है, इधर भी 3 कार्बन है, कौन मास्टर होगा? तो सर बोल रहे हैं कि जब दोनों में कार्बन बराबर अगर होता हो बराबर, तो रिंग हमारा मास्टर होगा, यानी ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो 1 2 3 तुम क्या बोलोगे? 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। देखते रहो भाई। वाई के बाद जेड देखो। अब कह रहा है कि ये दिया गया है, देखो इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन। जब दोनों में 3 कार्बन हो, बराबर कार्बन हो, तो रिंग मास्टर है, यानी ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो 1 2 3 1 नंबर पे क्या है? 1 2 1 मिथाइल और 2 कार्बन का इथाइल, बंद करो, ये क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। अब देखो उसके बाद जेड के बाद एक बात कर लेते हैं, डेल्टा बात कर लेते हैं। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चा धोखा में आ जाता है। इसमें देखो रिंग में 3 कार्बन है, ओपन में 4 कार्बन है, लेकिन मास्टर यही होगा। ये तुम्हारा क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट होगा। देखो सर का कहना है कि यहां पे लिखे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन ऑफ ओपन स्ट्रक्चर। तो मेन चेन ऑफ ओपन स्ट्रक्चर में 2 ही कार्बन न है जी, यहीं से ना बॉन्ड खाली जहां से रहेगा वहीं से ना गिनोगे 2। इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। तो ओपन में ऐसे देखने से लग रहा है कि 4 कार्बन है, लेकिन अगर तुम दिमाग को अप्लाई करोगे तो तुम्हारा दिमाग कहेगा नहीं भाई 2 ही कार्बन है। 2 कार्बन कैसे है? कि मेन चेन में तो 2 कार्बन है, मेन चेन में 2 कार्बन है, तो रिंग में कार्बन भाग गया, तो क्या बोलोगे? 1 2 3। अब ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। 1 नंबर पे 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, बॉक्स बंद करो, साइक्लोप्रोपेन। ये दूसरा वैरायटी हुआ रिंग सब्स्टिट्यूएंट का। जल्दी करो। अब ये देखो करा है अगला। अगला हम लोगों को देखना है, रिंग है प्लस सब्स्टिट्यूएंट है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट में थोड़ा सा हम गप करने जा रहे हैं, ये अलग वैरायटी है। करा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और NO2, NO डाइएजो, अल्कोक्सी, ठीक है ना। ये जितने फंक्शनल ग्रुप हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये सब हैं फंक्शनल ग्रुप। इनको सब्स्टिट्यूएंट लिया है। जो आइपक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, ये सब हैं फंक्शनल ग्रुप, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनको सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ट्रीट किया है। कर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन लोगों को सब्स्टिट्यूएंट जैसा क्या करते हैं? वर्क करते हैं। ये बात दिमाग में रहे।
अब ये फ्लोरीन है तो इसको हम बोलेंगे फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो, इसको हम नाइट्रो बोलेंगे, इसको नाइट्रोसो बोलेंगे, इसको डाईएजो बोलेंगे, उसको अल्कोक्सी बोलेंगे। उसके बाद बस इन लोगों को क्या कहते हैं, ये देखो एक तरफ से लिख दिए हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, डाईएजो, अल्कोक्सी। ये जो अल्कोक्सी है इसमें थोड़ा सा हम एग्जांपल कर देते हैं। मान लो ऑक्सीजन से CH3 हो तो इसको हम लोग कहते हैं मिथॉक्सी। मान लीजिए ऑक्सीजन से इथाइल हो तो इसको बोलते हैं इथॉक्सी। करा ऑक्सीजन से बेंजीन हो तो इसको हम क्या कहते हैं, फिनॉक्सी। बात को समझ रहे हो ना? अच्छा, उसके बाद ये NO2 का स्ट्रक्चर थोड़ा दिमाग में तेरे को रखना है। NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो ये सब लोग सब्स्टिट्यूएंट जैसा ट्रीट करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट जैसा, सब्स्टिट्यूएंट में कौन कौन तुम जानते हो? सब्स्टिट्यूएंट में इसको मिथाइल कहते हो, ये CH3 को मिथाइल कहते हो ना, इसको इथाइल कहते हो। जिस तरह इथाइल मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट होता है उसी तरह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2, NO, N2OR, जिस तरह ये लोग सब्स्टिट्यूएंट उसी तरह वो लोग भी सब्स्टिट्यूएंट। हालांकि वह फंक्शनल ग्रुप हैं लेकिन उनका प्रायोरिटी कम होने की वजह से इतना कम होता है कि भाई ये अल्काइल जैसा वो लोग वर्क करते हैं। अब देखो उतारो तो गप करते हैं। चलो अब हम लोग इसका नाम देखने जा रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ ब्रोमीन है, या मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा CH3 है। तो ये देखो ये बोलने में ये तो क्लोरो है अभी तुमको सिखाए, और ये मिथाइल है। तो अल्फ़ाबेट कौन सुपेरियर है? ये C, ये C सुपेरियर है। तो यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4 5 6, बोलोगे 1 क्लोरो, 3 मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन। ये कब देखे कि दोनों एक एक था। आगे देखो, मान लो कि ये दिया गया है, ये देखो ये क्या है, क्लोरो है, और ये क्या है, मिथाइल है। दोनों आदमी मिथाइल है। ये C सुपेरियर है, M इन्फेरियर है, लेकिन ये बॉडी एक है और ये 2 है ना जी, तो यही भारी होगा। 1 2 3 4 5 6, नाम क्या जाएगा तुम्हारा? 3 क्लोरो 1 1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसको देखो, देखो ये अब इधर से 2 रेगुलर हो गया, देख रहे हो? 2 लगातार हो गया। ये एक है, एक आइसोलेटेड है, 2 रेगुलर है। यही लोग ना भारी होगा जी। अब देखो ये नाइट्रो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, तो बी पहले आएगा। क्या बोलोगे? 4 ब्रोमो, फिर 2 क्लोरो, फिर 1 नाइट्रो और साइक्लोहेक्सेन। उतारो। अब देखो अगला तुम्हारा वैरायटी है कि रिंग हो, रिंग में एक से ज़्यादा रिंग हो, मोर देन 1 रिंग हो, तब इसका नाम कैसे लिखेंगे? जैसे देखो करा है कि ये दिया गया है, तो क्या होगा, ये तुम्हारा मेन चेन होगा।
और ये दोनों क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। नाम इसका होगा 1,1 डाइसाइक्लोप्रोपाइल 1,1 डाइसाइक्लोप्रोपाइल मीथेन। देख रहे हो, ये देखो, क्या बोलोगे, 1,2 बोलोगे, 1,2 डाइसाइक्लोप्रोपाइल, 2 कार्बन का क्या होगा, इथेन। उतारो। तो ये हम लोग साइक्लो अल्केन को समझा। अब हम बाईसाइक्लो देखने जा रहे हैं। उतारो। अब देखो बच्चे, हम समझने जा रहे हैं, एक होता है बाईसाइक्लो और एक होता है एस्पाइरो। दोनों को समझे पहले। बाईसाइक्लो और एस्पाइरो किसे कहते हैं? कह रहा है, इफ यदि 2 रिंग्स आर सेपरेटेड बाई 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स, 2 अलग अलग कार्बन एटम से सेपरेट होता हो, देन तब इट इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं बाईसाइक्लो। एस्पाइरो किसे कहते हैं? इफ यदि 2 रिंग्स आर सेपरेटेड बाई ओनली 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम से सेपरेट होता हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एस्पाइरो कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो इसका, ये तुम्हारा बाईसाइक्लो है। क्यों? कह रहा है कि 2 रिंग 2 कार्बन से सेपरेट हो रहा है। ये देखो, 2 रिंग 2 कार्बन से सेपरेट हो रहा है। ये क्या है? इसमें 2 रिंग एक ही कार्बन से सेपरेट होगा। इसमें 2 रिंग जो है वह 1 कार्बन से सेपरेट होगा। 2 रिंग 1 कार्बन से सेपरेट होता है स्पाइरो, और 2 रिंग 2 अलग अलग कार्बन से सेपरेट हो तो वह क्या होगा? बाईसाइक्लो। उतारो। देखो, कह रहा है बाईसाइक्लो का हम लोग नेमिंग देखने जा रहे हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो। देखो, जैसे ये दिया गया है। देखो, ये वो कार्बन है जो रिंग को सेपरेट करता है। ये दोनों वो कार्बन है जो रिंग को बांटता है। तो हम बोलेंगे तो बोलेंगे बाईसाइक्लो 210, और टोटल कार्बन 5 का है तो पेंटेन हो गया। अब समझो कैसे। इसमें तुम ये समझ में तुमको आ रहा होगा कि बाईसाइक्लो है तो सर बाईसाइक्लो लिखे, 5 कार्बन है तो सर पेंटेन लिखे, 1 2 3 4 5, इसीलिए सर पेंटेन लिखे। सर ये 210 कैसे लिख रहे हैं? तो देखो, ये जो हमारा ब्रिज हेड है, ये इसके बगल में इधर कितना कार्बन है? देखो, 2 कार्बन है ना, वही 2 लिखे हैं। इधर 1 कार्बन है ना यहाँ पे, तो वह 1 लिखे हैं। ये दोनों के बीच में कार्बन नहीं है, 0, तो वो लिखे हैं। अब लिखने में असेंडिंग टू डिसेंडिंग लिखना है, बड़ा से छोटा लिखना है। जैसे 210, ये सही है, 210 सही है। अगर कोई आदमी 012 लिख दे, गलत हो जाएगा। अगर कोई आदमी 201 लिख दे, गलत हो जाएगा। 102 लिख दे, गलत हो जाएगा। अगला देखो, कह रहा है कि ये दिया गया है, इसका नाम क्या लिखोगे? बाईसाइक्लो लिखोगे। देखो, अब ये जो रिंग दोनों को बांट रहा है, यहाँ पे कितना कार्बन है? 2 कार्बन। इसके अंदर कितना कार्बन है? 3 कार्बन। यहाँ पे कितना कार्बन है? 1 कार्बन। तो तुमको लिखना होगा 321। 321। टोटल कार्बन कितना है? 2 3 5 1 6 7 8। 8 कार्बन का क्या बोलोगे? ऑक्टेन। अगला देखो, ये देखो, क्या बोलोगे? बाईसाइक्लो बोलोगे। देखो, ये रिंग को जो बांट रहा है हो गया, 2 कार्बन यहाँ है। देखो,
यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ कितना है 2 कार्बन है, इन दोनों के बीच में तेरे को देखना है। तो 2 2 1 हुआ ना भाई, 2 2 1। टोटल कार्बन कितना है 2 1 3 2 5 1 6 1 7, 7 कार्बन का क्या होगा हेप्टेन। अब ये देखो ठीक है ना, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देखो, इसके देख करके परेशान नहीं होना है। तुम करो क्या, इसको थोड़ा सिंपल मैनर में लाओ। इसको पकड़ के इधर घुमा दो। समझो कि एक फ्लैट पहाड़ है, उसके ऊपर नुकीला पहाड़ है, फोटोग्राफर फोटोग्राफ लिया है तो नुकीला पहाड़ फ्लैट पर आ गया है। इसको पकड़ के इधर कर दो, हो गया ना जी। नाम दे दो, ये तो वही स्ट्रक्चर है, बाईसाइक्लो 210, 5 कार्बन का पेंटेन, वही है। उतारो। अब देखो, अब इसमें कह रहा है कि क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट हो। सब्स्टिट्यूएंट हो तो कैसे नाम लिखोगे, तो गिनती कहां से करोगे। देखो यहां से गिनती नहीं करेंगे, रूल कहता है, ब्रिज हेड के लिए रूल कहता है कि काउंटिंग जो होता है, रूल क्या है, काउंटिंग इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम ब्रिज हेड। गिनती हमेशा ब्रिज हेड से शुरू करते हैं। एंड मूव टू मोर नंबर ऑफ कार्बन चेन साइड। कह रहा है ब्रिज हेड से शुरू करते हैं और उधर जाते हैं जिस चेन साइड में ज्यादा कार्बन हो। देखो तो ये तुम्हारा ब्रिज हेड है, इधर कितना कार्बन है 2 कार्बन, यहाँ पे कितना कार्बन है 0 कार्बन, यहाँ कितना कार्बन है 1 कार्बन। तो ब्रिज हेड से शुरू करके उधर जाना है जिस चेन में ज्यादा कार्बन हो। तो इस चेन में ज्यादा कार्बन है तो 2 3 4 5 हुआ, तो नाम होगा 5 मिथाइल बाईसाइक्लो 210 5 कार्बन का पेंटेन। थोड़ा इसको देखो, देखो ये दिया गया है। कहां से गिनोगे, देखो ब्रिज हेड है ना ये दोनों, तो इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, यहां पे 1 कार्बन है। तो सबसे पहले बड़े चेन को गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो नाम क्या होगा 2 मिथाइल बाईसाइक्लो, और बोलोगे 3 2 1 3 2 1। टोटल कार्बन कितना है 8 कार्बन का ऑक्टेन। समझ रहे हो ना, थोड़ा सा तुमको ध्यान देना होगा। देखो ये ब्रिज हेड है तुम्हारा, है ना भाई, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन। तो अल्फाबेट ये सब्स्टिट्यूएंट, दूसरे पर मिथाइल, दूसरे पर इथाइल, तो ये भारी हो गया ना जी। पूरा पीछे का लेक्चर रिवाइज होना चाहिए, तभी दिमाग में बैठेगा। समझ रहे हो ना, एक तरफ से जैसे नोमेनक्लेचर का शायद ये सेकंड लेक्चर है तुम्हारा, एक तरफ से पूरा बढ़िया से देखोगे तो ग्रेविटी आ जाएगा। कोई भी दुनिया का क्वेश्चन उठाओगे तो उस पर तू डोमिनेंट रहोगे। अगर बढ़िया से नहीं करोगे तो क्वेश्चन जब तुमको मिलेगा तो क्वेश्चन तुम पर हावी हो जाएगा। अगर तुम पर क्वेश्चन हावी हो जाए तो फिर रिजल्ट नहीं होगा। क्वेश्चन जब तुमको मिल रहा है तो तुम क्वेश्चन पे डोमिनेंट होगे तो फिर कोई भी इंट्रांस निकाल लोगे। नाम क्या होगा 2 इथाइल 5 मिथाइल
बाईसाइक्लो 222 2 2 4 2 6 2 8 8 कार्बन का ऑक्टेन। तो ये हम लोग बाईसाइक्लो देखे। उतारो तो एस्पाइरो देखते हैं। अब देखो नोमेनक्लेचर ऑफ एस्पाइरो अल्केन। एस्पाइरो अल्केन देखो ये दिया गया है। इसका नाम लिखना है एस्पाइरो, फिर 2,3 और हेक्सेन। समझो कैसे लिख दिए। एस्पाइरो तुम समझ रहे हो कि भाई ये कार्बन से सेपरेट हो रहा था, एस्पाइरो है। हेक्सेन भी समझ रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 है तो हेक्सेन है। ये 2 क्या है, इधर 2 कार्बन है वो लिखे हैं, 3 कार्बन है वो लिखे हैं। तो इसमें पहले छोटा लिखना है, अब बाद में क्या लिखना है, बड़ा लिखना है। पहले ये छोटे वाले को 2 कार्बन है उसको लिखना है, बाद में 3 कार्बन वाले को लिखना है। ये देखो ये दिया गया है। क्या बोलोगे, एस्पाइरो बोलो। इधर कितना कार्बन है, 1 2 3 4। ये कार्बन तो दोनों को बांट ही रहा है। इधर 4 कार्बन है, उधर कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। क्या लिखोगे, पहले 3 वाले को लिखो, पहले छोटा को लिखना है, फिर बड़ा को लिखना है। और 5 3 8 8 कार्बन का क्या होगा, ऑक्टेन। इसको देख लो, क्या बोलोगे, एस्पाइरो बोलो। दोनों तरफ कार्बन बराबर है 2 2 2 2 4 1, ये कार्बन 5 5 कार्बन का क्या होगा, पेंटेन। ये देखो क्या बोलोगे, तुम बोलोगे ऐसे लिखते हैं इसको, बोलो क्या बोलोगे, एस्पाइरो बोलोगे। यहाँ देखो 2 कार्बन है ना, 2 बोलो। ऊपर में कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 5 बोलो। और क्या हुआ, टोटल कार्बन कितना है, 8, तो ऑक्टेन बोलो। उतारो। अब देखो एस्पाइरो हो और उसमें क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट हो, तो इसमें क्या होगा, तो गिनती जो होता है, काउंटिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम रिस्पेक्टिव कार्बन ऑफ एस्पाइरो कार्बन ऑफ लोअर चेन साइड। ठीक है ना, समझो क्वेश्चन को। देखो एस्पाइरो के साथ सब्स्टिट्यूएंट हो तो कैसे करोगे, तो सर का कहना है कि भाई एस्पाइरो कार्बन के जो बगल में कार्बन होता है उसके उस पर शुरू करना है। काउंटिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम रिस्पेक्टिव कार्बन ऑफ एस्पाइरो कार्बन। एस्पाइरो के बगल वाला कार्बन, ये तुम्हारा कार्बन एस्पाइरो कार्बन है, इसके बगल, इसके बगल में ये भी है, इसके बगल में ये भी है, इसके बगल में ये भी है, इसके बगल में ये भी है। कह रहा है काउंटिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम रिस्पेक्टिव कार्बन ऑफ एस्पाइरो कार्बन। रिस्पेक्टिव मतलब नेबर कार्बन, जो बगल वाला। रिस्पेक्टिव मतलब बगल वाला, बगल वाला। इस कार्बन के बगल वाले कार्बन से शुरू करेंगे। वो बगल वाला कार्बन कैसा होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। तो ये तुम्हारा हायर है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, ये लोअर है। तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6। तो नाम तुम्हारा क्या हुआ, 4 मिथाइल। और एस्पाइरो 2 3। टोटल कार्बन कितना है, हेक्सेन। ये देखो
देखो क्या करोगे, ये स्पाइरो कार्बन के बगल वाले से शुरू करोगे, तो बगल में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। बगल छोटा वाला, इधर बड़ा चेन है, इधर छोटा चेन है, इधर 1 2 3 4 है, उधर 3 ही है, तो यहाँ से करो 1 2 3 4। अब नीचे आओगे कि ऊपर जाओगे, तो नीचे तुम्हारा एक सब्स्टिट्यूएंट, ऊपर में 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो ऊपर जाओगे 5 6 7 8। नाम क्या होगा, नाम तुम्हारा होगा 5 डाईमिथाइल 8 मिथॉक्सी, अरे समझ रहे हो। उसके बाद स्पाइरो 3 4 और हो गया ऑक्टेन। तो ये क्या हुआ, ये हम लोग अल्काइल का भी नाम पढ़े, कॉम्प्लेक्स ब्रांच अल्केन, साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो। अगले दिन फिर मिलते हैं, उतारो।